नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने आपके फेवरेट शो 5 का पंच में। चलिए शुरुआत करते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, हाल में ही भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत कहाँ की गई है? आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। दोस्तों, इसकी शुरुआत हाल में ही गुजरात में की गई है। और गुजरात में कहाँ की गई है ये देखिए। आप जैसे कि देख रहे हैं, शहद के लिए प्रयोगशाला, इसकी शुरुआत गुजरात के आणंद, कहाँ की गई है? आणंद में की गई है। आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, भाषा बोली जाती है गुजराती, मुख्यमंत्री हैं श्री विजय रूपाणी साहब और राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। अगर मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट जिलों की बात करूँ तो टोटल 33 जिले हैं। राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पर 26 सीटें हैं। साथ साथ में ही अगर देखा जाए तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 182। दोस्तों, इसकी समुद्री सीमा अगर हम देखें, इसकी समुद्री सीमा जो है वो है 992 माइल्स। इसको हम अगर किलोमीटर में देखें तो 1596 किलोमीटर है। और दोस्तों, इसका एंथम है जय जय गरवी गुजरात, विक्ट्री टू प्राउड गुजरात। चलिए देखते हैं इसका उद्घाटन, इसको किसने लॉन्च किया है ये जानना जरूरी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देश में मीठी क्रांति लाने के लिए, क्या दोस्तों? देश में मीठी क्रांति लाने हेतु इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दिक्कतें आ रही थी कि इस प्रयोगशाला को लॉन्च करना पड़ा? अगर देखा जाए तो मार्केट में फ्रक्टोज से ज़्यादा मात्रा वाले कॉर्न सिरप या चावल या टेपिकोना या गन्ने और बीट सिरप की मिलावट शहद में बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब उसकी जांच के लिए और उसकी गुणवत्ता परखने के लिए इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पर इसकी जांच होगी। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की किस सार्वजनिक बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 बैंकों का इसमें मर्जन हुआ है, देना बैंक और विजया बैंक। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। ठीक है दोस्तों, और ये भारत देश की तीसरी लार्जेस्ट बैंक है। तो पहली कौन सी है? तो पहली आपको पता होना चाहिए भारतीय स्टेट बैंक, दूसरी पंजाब नेशनल बैंक और तीसरी बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम ये क्या है? 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेंट ऑनलाइन बचत खाता है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति घर पर बैठ के ही अपना खाता खोल सकता है, उसे बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एकीकृत होने वाली किस बैंक ने हाल में ही LIC के उत्पादों को बेचने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन में दिया हुआ है आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, यूको बैंक, A और B दोनों या फिर A और C दोनों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है A और B दोनों। यूनियन बैंक में किसका मर्जर हुआ है? चलिए देखते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है।
ठीक है दोस्तों। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 11 नवंबर 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इस बैंक का उद्घाटन किसने किया था? इस बैंक का उद्घाटन किया था श्री महात्मा गांधी ने किया था। यूनियन बैंक के सीईओ और एमडी श्री राजकिरण राय जी, श्री राजकिरण राय जी हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें कॉरपोरेशन बैंक, तो कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना 12 मार्च 1906 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए। और आंध्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंध्रा बैंक की स्थापना हुई थी 28 नवंबर 1923 में। ठीक है दोस्तों। और 1 अप्रैल 2020 को ये दोनों बैंकों का विलय कहाँ हो गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है दोस्तों। अब हम थोड़ी सी जानकारी LIC के बारे में भी ले लेते हैं। LIC की प्रोडक्ट क्योंकि बेचने का जिम्मा उठाया कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक में, तो अब जानते हैं LIC का गठन कब हुआ था। LIC का गठन हुआ था 1 सितंबर 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? MR कुमार। ठीक है दोस्तों, ये थी LIC के बारे में जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल में ही किस कंपनी ने बच्चों के लिए नंबरलेस कार्ड फेम कार्ड लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, जेलो पे, फेम पे, फेम रस, चाइल्ड पे। ठीक है दोस्तों। अब इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फेम पे। चलिए देखते हैं। फेम पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे कुछ IITs ने मिलकर बनाया है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके CEO कौन है? इसके CEO हैं संभव जैन। कौन है दोस्तों? संभव जैन। यह भारत का पहला नियो बैंक है। ठीक है। इसमें बैंक अकाउंट के बिना ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान हो सकता है। ठीक है दोस्तों। फेम पे ने NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यह कार्ड IDFC बैंक के साझेदारी में लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये पता होना चाहिए। NPCI के साथ मिलकर IDFC बैंक के साझेदारी में इसको लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये बच्चों के लिए बैंक है। इसमें अभिभावक के लिए ये अच्छी चीज़ है कि उनको बच्चों को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देना नहीं पड़ेगा। ये ऐप के थ्रू ऑपरेट होता है। अगर कार्ड गुम भी हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो ऐप से ऑपरेट हो सकता है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल में ही किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के मरीजों का पता लगाने के लिए रिस्ट बैंड को विकसित किया है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, IIT रुड़की, एम्स नागपुर, IIT चेन्नई और एम्स दिल्ली। इसका जो आविष्कार किया गया है या विकसित किया है वो किया है एम्स नागपुर ने। जैसा कि आप देख रहे हैं, एम्स नागपुर ने इसको विकसित किया है। अब एम्स के बारे में जानते हैं हम थोड़ा बहुत। फेज 4 में ही, फेज 4 इन जुलाई 2014 में जो बजट था 2014-15 में, उसमें दिवंगत श्री अरुण जेटली साहब ने इस चीज की घोषणा की थी कि एम्स 4 जगहों पर स्थापित होगा। वो जगह कौन कौन सी थी ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो जगह थी आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, विदर्भ महाराष्ट्र का, और साथ साथ में पूर्वांचल यूपी का। 4 जगह, इसलिए इसे कहा जाता है क्या? फेज 4 कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब ये रिस्ट वॉच जो बनी है, इसमें सहयोग किसने दिया है? इसमें सहयोग दिया है IIT जोधपुर ने, और साथ साथ में IIT नागपुर ने इसमें सहयोग दिया है। इसमें और 2 व्यक्तियों का नाम बहुत जानना जरूरी है इसमें, क्योंकि कोविड-19 से संबंधित ये प्रश्न है। IIT नागपुर के 2 प्रोफेसर डॉक्टर मयूर पराटे और डॉक्टर अंकित भुराने।
ठीक है दोस्तों, ये 2 नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए 2 ऐसी चीजें लेके आया हूं, जैसे आज की हिस्ट्री क्या है, हम इसको ऐड कर रहे हैं आज से। आज की हिस्ट्री 25 जुलाई 2007 को आज ही के दिन भारत देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, कौन बने थे? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला 25 जुलाई 1978 आज के ही दिन दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था, जिसका नाम है लॉयसी जॉय ब्राउन। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही जानकारी रोज हम आपको देते रहेंगे। आइए हमसे जुड़िए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।